आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। एक दुख की कहानी। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 4 और 7 आयत में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया, उन्हें देने के लिए बनाया गया था। जैसे परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर चाहते थे कि आदम और हव्वा उन्हें अपना प्रेम दें। परमेश्वर ने एक विशेष वृक्ष बनाया जिसे अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहते हैं। उन्होंने आदम और हव्वा से कहा कि वे उस बाग के हर वृक्ष का फल खा सकते हैं, परंतु अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल वे नहीं खा सकते। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे उस वृक्ष का फल खाएंगे तो निश्चय मर जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि आदम और हव्वा स्वतंत्रता से उन्हें चुनकर उनकी आज्ञा माने और उनसे प्रेम करें। प्रेम एक ऐसा वस्तु है जिसे उदारता से देना चाहिए। सच्चा प्रेम बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने हमें कठपुतलियां नहीं बनाया कि हम उनके इशारे पर नाचते रहें। उन्होंने कहा कि यदि आदम और हव्वा उनसे प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करके उस प्रेम को जताते हैं और उस वृक्ष के फल को नहीं खाते हैं, तो वे सदा जीवित रहेंगे। एक दुष्ट भेंटकर्ता। संसार की रचना से पहले परमेश्वर ने कुछ आत्मिक जीवों को रचा जिन्हें स्वर्गदूत कहते हैं। संसार की रचना से पहले परमेश्वर ने कुछ आत्मिक जीवों को रचा जिन्हें स्वर्गदूत कहते हैं। उनमें से कुछ ने शैतान के नेतृत्व में परमेश्वर से बगावत करी। शैतान परमेश्वर की रचनाओं में से सबसे महान था। जिन स्वर्गदूतों ने बगावत करी वे दानव बन गए और वे दुष्ट थे। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। शैतान जो उनका नेता है परमेश्वर से नफरत करता है और सारी मानव जाति से भी नफरत करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। वह परमेश्वर को और जो कुछ उन्होंने बनाया है उन सब को नष्ट करना चाहता था। वह जानता था कि यदि आदम और हव्वा पाप करेंगे तो वे अपने सारे बच्चों समेत नष्ट हो जाएंगे। इस कारण शैतान और सारे दानव लगातार काम करते रहते हैं कि हम चुनाव करें जिनके द्वारा हमें पापों में ले जाए, जो हमें उदासी और परेशानी देगा। शैतान ने सर्प का रूप धारण किया। सर्प का रूप धारण कर शैतान ने हव्वा को धोखा दिया और परमेश्वर की आज्ञा न मानने के लिए भरमाया। उसने उससे कहा कि यदि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगी तो वह मरेगी नहीं, परंतु परमेश्वर की तरह हो जाएगी और खुश रहेगी। हव्वा ने परमेश्वर को महत्व नहीं दिया, परमेश्वर के प्रेम को महत्व नहीं दिया, बल्कि उसने उस शैतान की बातों पर ध्यान दिया और अपने पति को भी उसमें ले करके गई और उस फल को खिलाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था, और उनकी खुशी गायब हो गई। वे अपने आप को दोषी अनुभव करने लगे और परमेश्वर से छुपने लगे। वे डर गए थे। वे परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते थे। उदासी और अकेलापन उनके जीवन में भर गया था। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना हमें उदासी और दुख की ओर ले जाता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि पाप के कारण वे दर्द, कष्ट, बीमारी और मृत्यु को अनुभव करेंगे। आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। आनंद के लिए मार्गदर्शिका। हम सब खुश आनंदित रहना चाहते हैं, परंतु पाप हमारे आनंद को मिटा देता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते
तो हम अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं, जो हर खुशी और आनंद का स्रोत है। परमेश्वर हर खुशी और आनंद का स्रोत है। शैतान जो सर्फ है, कष्ट, रोना, बीमारी और मृत्यु का स्रोत है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि आदम और हवा के साथ क्या बुराई हुई जिसके कारण वे उदास हो गए। परमेश्वर के महान वादे के बारे में भी हम सीखेंगे जिसके कारण उन्हें फिर से आनंद प्राप्त हुआ। परमेश्वर ने उनसे प्रेम करते रहने का वादा किया और उन्हें क्षमा किया। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैंने जो आपके विरुद्ध पाप किए हैं मुझे क्षमा करें। आपने कहा कि मैं आपसे प्रेम करूं और आपकी आज्ञा मानूं ताकि आपकी खुशी और आनंद से भर जाऊं। कृपया मुझे क्षमा करें और आपसे प्रेम करने और आपकी आज्ञा मानने में मेरी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।